जिंदगी में मुश्किल बातचीत से गुजरना तो लगा ही रहता है ना। मतलब घर पर, ऑफिस में कुछ बातें होती हैं जिन्हें कहना या सुनना बहुत भारी पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और होता क्या है कि हम या तो इनसे बचते हैं, कतराते हैं, या फिर जब करते हैं तो वो मामला और बिगड़ जाता है। सही बात है। नतीजा स्ट्रेस, रिश्ते खराब। एग्जैक्टली तनाव बढ़ता है। बिल्कुल। इसीलिए आज हम एक बहुत ही जरूरी किताब पर बात कर रहे हैं। डगलस स्टोन, ब्रूस पैटन और शीला हीन की डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, हाउ टू डिस्कस व्हाट मैटर्स मोस्ट। हाँ, ये किताब हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये मुश्किल बातचीत को समझने और संभालने का एक फ्रेमवर्क देती है। तो आज हम इसी की गहराई में उतर रहे हैं। और इसकी सबसे अहम बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हर मुश्किल बातचीत में असल में 3 अलग-अलग लेवल पर बातें चल रही होती हैं एक साथ। 3 बातें एक ही बातचीत में। हाँ। ये कैसे? हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली है क्या हुआ, What happened? बातचीत। Okay. क्या हुआ? हाँ। इसमें हम इस बात पर उलझे रहते हैं कि सच क्या है, किसकी क्या मंशा थी, किसकी गलती है, फैक्ट्स पर बहस। हाँ, ये तो होता है, मैं सही तुम गलत वाली लड़ाई। बिल्कुल। दूसरी है भावनाओं, फीलिंग्स की बातचीत। इसमें गुस्सा, दुख, शर्म, निराशा, ये सब भावनाएं शामिल होती हैं। अक्सर इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। अच्छा। मतलब इमोशंस वाली लेयर। हाँ। और तीसरी है पहचान, आइडेंटिटी की बातचीत। ये सबसे गहरी होती है। पहचान मतलब ये बातचीत मेरे बारे में क्या कहती है। क्या मैं काबिल हूँ? क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं समझा जा रहा? ये हमारी सेल्फ इमेज से जुड़ी है। ओके। तो ये 3 लेयर्स हैं, क्या हुआ, भावनाएं और पहचान। चलिए पहले वाली पे वापस आते हैं। क्या हुआ? ये जो मैं सही तुम गलत वाला फंदा है, इससे कैसे निकले? देखिए, किताब कहती है कि हमारी कहानियां अलग होती हैं। हम सबके पास जानकारी अलग होती है, हमारे अनुभव, हमारे सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए सच भी अलग अलग नजर आता है। तो कोई एक सच नहीं होता? अक्सर नहीं। इसीलिए किताब एंड स्टांस अपनाने को कहती है। मतलब ये मानने की कोशिश करना कि मेरी कहानी और तुम्हारी कहानी दोनों में सच्चाई हो सकती है, सिर्फ मैं ही सही हूँ से हटना होगा। ये एंड स्टांस सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर जब गुस्सा आ रहा हो तब मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, प्रैक्टिस चाहिए। और इसी से जुड़ी है मंशा वाली बात। हम अक्सर दूसरे के इरादे का अंदाजा उसके काम के असर से लगाते हैं। मतलब अगर मुझे बुरा लगा तो सामने वाले की नियति खराब थी। हाँ, ज्यादातर हम यही सोचते हैं, जबकि अपनी गलती के पीछे हम 1000 अच्छे इरादे ढूंढ लेते हैं। किताब कहती है मंशा और असर को अलग करो, पूछो, अज्यूम मत करो। सही बात। और गलती किसकी है? ये ब्लेम गेम, इसका क्या? ब्लेम गेम से बचना है, उंगली उठाने से बचना है। किताब कहती है योगदान को समझो। योगदान मतलब ये सोचो कि इस स्थिति तक पहुंचने में हम दोनों का क्या रोल रहा है। सिर्फ एक की गलती नहीं होती है। जैसे मीटिंग लेट हुई तो सिर्फ देर से आने वाले पे उंगली उठाने के बजाय देखो, क्या एजेंडा क्लियर था, टाइम ठीक से बताया था, क्या मैंने रिमाइंड कराया। समझ गया। तो ब्लेम से फोकस हटाकर कंट्रीब्यूशन पर लाना है। ये वाकई मददगार हो सकता है। बिल्कुल। इससे बचाव की मुद्रा से निकलकर समझने की कोशिश शुरू होती है। अच्छा, अब आते हैं भावनाओं पर, फीलिंग्स पर। इन्हें अक्सर दबा दिया जाता है या फिर फट पड़ते हैं लोग। किताब क्या कहती है? किताब कहती है भावनाएं बातचीत का दिल है। उन्हें इग्नोर करना मतलब असली मुद्दे को ही इग्नोर करना। उन्हें पहचानना और सही तरीके से एक्सप्रेस करना जरूरी है। सही तरीके से मतलब? बिना चिल्लाए। हाँ। और बिना आरोप लगाए सीधे अपनी भावना बताएं। मुझे दुख हुआ जब, या मुझे चिंता हो रही है कि। जजमेंट नहीं, सिर्फ अपनी फीलिंग। और दूसरे की फीलिंग्स? उन्हें सुनना और स्वीकारना यानी कि एक्नॉलेज भी उतना ही जरूरी है, चाहे आप सहमत हो या ना हो। सिर्फ इतना कहना कि मैं समझ सकती हूँ कि आप निराश क्यों हैं या ये आपके लिए मुश्किल रहा होगा भी बहुत फर्क डालता है। ये एक्नॉलेजमेंट वाली बात जरूरी है। अब तीसरी लेयर, पहचान, आइडेंटिटी, ये कैसे बीच में आती है? ये बहुत सटिल तरीके से आती है। मान लीजिए आपके काम पर कोई सवाल उठाता है। हाँ। तो हो सकता है आपको अंदर से लगे कि आपकी काबिलियत पर हमला हो रहा है, या कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो लगे कि आपकी इज्जत नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, होता है ऐसा, लगता है कि मेरी वैल्यू कम हो रही है। बिल्कुल। और तब हम डिफेंसिव हो जाते हैं। किताब कहती है इस ऑल और नथिंग सोच से बचो,
मतलब ये मत सोचो कि या तो मैं परफेक्ट हूँ या एकदम बेकार। तो अपनी पहचान को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाओ। मानो कि हाँ, मुझसे गलती हो सकती है, मेरी मंशा मिलीजुली हो सकती है, इस प्रॉब्लम में मेरा भी कुछ योगदान हो सकता है। इट्स ओके। ये थोड़ा मुश्किल है मानना, पर हाँ, इससे शायद प्रेशर कम होगा। एग्जैक्टली, प्रेशर कम होता है और आप ज्यादा खुलकर बात कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लेयर समझ ली। अब इन सबको ध्यान में रखकर एक अच्छी प्रोडक्टिव बातचीत, जिसे किताब लर्निंग कॉन्वर्सेशन कहती है, वो शुरू कैसे करें? एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है तीसरी कहानी, थर्ड स्टोरी से शुरुआत करना। तीसरी कहानी, ये क्या है? मतलब अपनी शिकायत या अपने गुस्से से शुरू करने के बजाय एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह बात शुरू करो, जो दोनों पक्षों को बिना जज किए देख रहा हो। जैसे कोई उदाहरण? जैसे ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा डेडलाइन मिस करते हो, आप कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर हमारी समझ में कुछ अंतर है। मैं अपना नजरिया बताना चाहूंगा और आपका भी समझना चाहूंगा। वाह, ये तो टोन ही बदल देगा पूरी बातचीत का। हाँ, टकराव से सहयोग की तरफ। बिल्कुल। और बातचीत के दौरान जिज्ञासा बनाए रखनी है, सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल? खुले सवाल, जैसे आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हुआ? दूसरे की बात को अपने शब्दों में दोहराना, यानी पैराफ्रेज करना, ताकि उन्हें लगे कि हम सुन रहे हैं। हाँ, और उनकी भावनाओं को एक्नॉलेज करना। और हाँ, अपनी बात भी रखनी है, मजबूती से, पर बिना आरोप लगाए। अपनी जरूरतें, अपनी भावनाएं क्लियरली बतानी है। और अगर बात फिर भी अटक जाए, मतलब वही पैटर्न बार बार, तो उस पैटर्न पर ही बात करें। कहे, मुझे लग रहा है हम फिर वही पहुंच गए हैं जहां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या हम योगदान पर फोकस कर सकते हैं, या क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं? मेटा कम्युनिकेशन, हाँ। यानी बातचीत के बारे में बातचीत करना। सही कहा। और आखिर में मिलकर समाधान ढूंढने की कोशिश। ऑप्शंस क्या हैं? क्या कोई निष्पक्ष तरीका है फैसला करने का? बहुत खूब। तो अगर संक्षेप में कहूँ, मुश्किल बातचीत को बेहतर बनाने के लिए 3 चीजें करनी है। उन 3 अदृश्य बातों, क्या हुआ? भावनाएं, पहचान को समझना। हाँ, सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के बजाय सीखने का नजरिया अपनाना। बिल्कुल। और कुछ खास तरीके इस्तेमाल करना, जैसे तीसरी कहानी से शुरू करना, ध्यान से सुनना और अपनी बात सही ढंग से रखना। आपने बिल्कुल सही सार बताया। यह आसान नहीं है, पर प्रैक्टिस से आता है। और ये स्किल्स हमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में मदद करती हैं। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक सोचने वाली बात। हाँ, अगली बार जब आप कोई मुश्किल बातचीत टालने की सोचें या उससे डरें, तो खुद से पूछें, इस चुप्पी की क्या कीमत होगी? क्या चुप रहने से रिश्ता बेहतर होगा या और बिगड़ेगा? और क्या उस मुश्किल बातचीत को एक मौके की तरह देखा जा सकता है? सीखने का मौका, समझने का मौका और शायद रिश्ते को मजबूत करने का मौका।